वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल के एक और सुपर हीरो की स्टोरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक ऐसा पावर स्टोन जिसकी मदद से इंसान किसी भी गैलेक्सी में जा सकता है, लेकिन वो स्टोन गलत लोगों के हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से सारे गैलेक्सी और प्लेनेट तबाह हो सकते थे। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो हर मुश्किलात का सामना करते हुए ये स्टोन सही लोगों को दे देता है। ये आदमी कौन होता है और ये स्टोन को कैसे हासिल करता है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी। तो चलें फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम एक औरत को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम पीटर होता है। पीटर की मां कैंसर की बीमारी की वजह से मर जाती है। ये देखकर पीटर रोता हुआ हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है कि तभी वहाँ एक स्पेसशिप ज़मीन पर आ जाती है, जिसमें से कुछ एलियन बाहर निकलते हैं और पीटर को उठा कर ले जाते हैं। इनके लीडर का नाम योंडो होता है और योंडो इसे अपने पास रख लेता है और अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। इसके बाद हम 26 साल बाद पीटर को देखते हैं, जो अब बड़ा हो गया है और वो योंडो के ग्रुप के साथ रहकर अब वो एक चोर बन गया है और वो अब स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो गया है। स्टार लॉर्ड मोरक प्लेनेट पर जाता है। यहाँ इसे ऑर्ब नाम का एक गोला चुराने का मिशन मिलता है और स्टार इसे चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ कोरत अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। कोरत रोनन के लिए काम करता है और ये भी ऑर्ब को चुराने आया है, लेकिन स्टार इसके आदमियों को मारकर ऑर्ब को ले जाता है। योंडो स्टार लॉर्ड से इस ऑर्ब को अपने पास ले आने का कहता है, लेकिन स्टार लॉर्ड ऑर्ब को लेकर भाग जाता है। इस बात से गुस्सा होकर योंडो एक ऐलान करता है कि जो भी स्टार लॉर्ड को पकड़कर मेरे पास लाएगा, इससे बढ़िया इनाम मिलेगा। इसके बाद थैनोस को दिखाया जाता है। इसकी दो बेटियां होती हैं, गैमोरा और नेबोला। थैनोस अपनी बेटियों को ऑर्ब लाने के लिए स्टार लॉर्ड के पास भेजता है। इसके बाद हम इस फिल्म में दो सिविलाइजेशन दिखाई जाती हैं। एक का नाम नोवा एम्पायर और दूसरी का नाम क्रीक होता है। कई सालों से इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े के बावजूद इन दोनों के बीच समझौता देखने को मिलता है, लेकिन रोनन जो क्रीक से तलक रखता है वो नोवा एम्पायर के लोगों को दुश्मन समझता है, जिसकी वजह से रोनन हर रोज नोवा एम्पायर के लोगों पर हमला करता रहता है। इसके बाद स्टार लॉर्ड इस ऑर्ब को बेचने नोवा एम्पायर के कैपिटल के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर गैमोरा आ जाती है और स्टार से ये ऑर्ब छीन कर ले जाती है। इसी दौरान गैरूड और रॉकेट की एंट्री होती है। ये लोग योंडो की ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए स्टार लॉर्ड को पकड़ने आए थे। इसी हलचल को देखते हुए नोवा की पुलिस भी आ जाती है और इन सब को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जेल में इन सब की मुलाकात ड्रैक्स से होती है। वो गैमोरा को मारने की कोशिश करता है क्योंकि गैमोरा का तलक रोनन से था और रोनन ने ड्रैक्स के परिवार वालों को मारा था। फिर वहाँ स्टार लॉर्ड आकर इसे रोकता है और रोनन तक इसे पहुँचाने के लिए वादा करता है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस ऑर्ब के अंदर एक पावर स्टोन है जिसको थैनोस और रोनन दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद अब ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और यहाँ से भागकर नोवेयर प्लेनेट पर जाते हैं। यहाँ ड्रैक्स शराब के नशे में आकर रोनन को अपनी लोकेशन दे देता है, जिसके पता लगते ही रोनन स्टार लॉर्ड को मारने नोवेयर प्लेनेट पर पहुंच जाता है। लेकिन स्टार लॉर्ड ऑर्ब को बेचने गैमोरा के साथ कलेक्टर के पास गया होता है। जैसे ही कलेक्टर ऑर्ब को एक मशीन में डालकर इसमें मौजूद पावर स्टोन को बाहर निकालता है, इसी बीच कलेक्टर की एक वर्कर इस पावर स्टोन को यहाँ से चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पावर स्टोन को पकड़ती है तो वो जलकर राख हो जाती है। स्टार लॉर्ड और गैमोरा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी रोनन के लोग आ जाते हैं और गैमोरा की स्पेसशिप को तबाह करके और हासिल कर लेते हैं और फिर रोनन अपनी सेना के साथ वहाँ से चला जाता है। अब रोनन को भी इस पावर स्टोन के बारे में पता लग गया था कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इसको थैनोस को देने की बजाय खुद अपने पास रख लेता है। अब वो जेंडर और कई सारे प्लैनेट को तबाह करने वाला था और इसके बाद वो थैनोस को भी मारने की धमकी दे देता है और नेबोला भी इस काम में इसका साथ देने का कहती है। दूसरी तरफ योंडो स्टार लॉर्ड और गैमोरा को पकड़ लेता है, लेकिन स्टार लॉर्ड से बोलता है हम गैमोरा के जरिए रोनन से वो ऑर्ब हासिल कर सकते हैं, जिसको बेचकर योंडो बहुत सा पैसा कमा सकता है। और ये सुनकर योंडो इनको छोड़ देता है। इसके बाद ये गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम रोनन को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं और अपने साथ जेंडर वालों को मिला लेते हैं। फिर रोनन अपनी पूरी आर्मी के साथ जेंडर प्लैनेट पर हमला कर देता है और इनको रोकने के लिए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और जेंडर की फौज भी मैदान में आ जाती है और यहाँ एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। इस लड़ाई में गैरूड अपने साथियों को बचाने के दौरान मर जाता है। फिर रॉकेट के जरिए रोनन के हैमर पर हमला करता है, जिससे वो हैमर टूट जाता है और इसमें पावर स्टोन निकल जाता है। फिर स्टार लॉर्ड, गैमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स मिलकर एक साथ इस पावर स्टोन की पावर से रोनन को मार देते हैं और इसके बाद गैमोरा इस पावर स्टोन को एक नए ऑर्ब में बंद कर देती है। फिर योंडो वहाँ आकर स्टार लॉर्ड से वो ऑर्ब मांगता है, लेकिन स्टार लॉर्ड इसे नकली ऑर्ब दे देता है।
बाद में वो जेंडर की नोवा आर्मी को वो असली ऑर्ब दे देता है। इसके बाद गैलेक्सी की पूरी टीम यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।